फखर जमान की काबिल फख्र और यादगार इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने पहाड़ जैसा हदफ अबूर करके दूसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। 337 रन का हदफ 39 ओवर में 3 विकेटों पर हासिल। फखर जमान 180 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम और रिजवान की निस्फ सेंचुरियां, डैरल मिचेल की 129 रन की इनिंग्स रायगा। 5 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी। मई तक असम्बलियां तोड़ दें तो मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बजट के बाद असम्बलियां तहलील करना कबूल नहीं। इमरान खान का हुकूमत को पैगाम, जजेस से लड़ाई छोड़कर मुत्तहिद होने का मुतालिबा। फवाद चौधरी बोले, हुकूमत से मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इसाक डार ने फ़ोन करके परवेज़ इलाही के घर पर छापे से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए अफसोस का इजहार किया है। आपके एफर्ट। पीटीआई में इंतखाबी टिकटों की तकसीम में साकिब निसार का किरदार सामने आ गया। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब और पीपी 137 के उम्मीदवार अबू जर की मुबैना ऑडियो लीक। टिकटों के बदले पैसों की लेन देन पर तबादला ख्याल। अबू जर ने नजम साकिब से कहा, आपकी कोशिशें रंग ले आईं। नजम साकिब ने कहा, बस बाबा को शुक्रिया अदा करने के लिए आज ही मिलने आ जाना। रिटायरमेंट के बाद ये हालात हैं, सोचें वक्त के फिरौन जब कुर्सियों पर थे तब क्या हाल होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का ऑडियो लीक पर तबसरा। बोली, रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दामादों और बच्चों के माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। इमरान और उसे मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं। रियासत इंसाफ की मुंतजर है। साजिशियों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। नजम साकिब साहब की ऑडियो आई है। इससे पहले भी हमने मशवरा दिया था मोहतरम साकिब निसार साहब को कि आप रिटायर हो चुके, आप रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारे। तो जो नैब न्याजी गठजोड़ था उससे ज़्यादा ख़तरनाक साकिब न्याजी गठजोड़ है। साकिब निसार के बेटे ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वसूली का एतराफ़ किया। मुबैना ऑडियो से साबित हो गया कि साकिब निसार के इमरान न्याजी से रवाबित बहाल हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, पहले नैब न्याजी और अब साकिब न्याजी गठजोड़ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तलाल चौधरी बोले, ऑडियो में नवाज शरीफ की बेगुनाही फिर साबित हुई। साकिब निसार ने इमरान खान से मिलकर लूट मार की। पीटीआई से मंगल को मुज़ाकरात के फाइनल राउंड के लिए हुकूमत का लाहेमल तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मशावरती इजलास। मुज़ाकराती टीम की जानिब से पीटीआई की शराइत पर तफसीली ब्रीफिंग। सूरत हाल पर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों को भी एतमाद में लेने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की इंतख़ाबात से कबल आवाम को भरपूर रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। लाहौर में पुलिस और महकमा एंटी करप्शन का गुज़श्ता रात परवेज़ इलाही के घर पर छापा। 8 घंटे की कार्रवाई में परवेज़ इलाही के बेटे रासिख इलाही के घर की भी तलाशी। छापे के दौरान पुलिस पर पथराव और अहलकारों पर तशद्दुद में मुलव्वस 17 मुल्ज़िमान का ATC से जुडिशल रिमांड मंजूर। रासिख इलाही ने घर पर छापे के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। परवेज़ इलाही के घर का तकद्दुस पामाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्हें और इमरान खान को बहादुर लीडर की तरह गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, सेलेक्टेड चाहता है मुज़ाकरात भी उसकी मर्जी से हों, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। मुल्क में बदकिस्मती से केस नहीं फेस देखे जाते हैं। लाडले को हर तरह के रिलीफ दिए जा रहे हैं। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालना चाहता है। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और अबहाम में फ़र्क करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा, कोई फ़र्ज़ मादर वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। हमसाये ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अमन के लिए कोशिशों को कमज़ोरी न समझा जाए।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, मजलूम कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। ये भी बता दिया कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। जंगज़दा सूडान में फंसे मजीद 97 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। पाकिस्तानियों को पाक फ़ज़ाइया के C-130 के जरिए कराची मुंतकिल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सूडान पोर्ट से मजीद 216 पाकिस्तानी चीनी बहरी जहाज़ के जरिए जद्दा पहुँच गए। सूडान से अब तक 400 से ज़ायद पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापस पहुँचाया जा चुका है। कराची कोरंगी में पुलिस का एक्शन। 2 मुबैना मुकाबलों में 5 जख्मियों समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान में 2014 में ईडी सेंटर में करोड़ों की डकैती में मुलव्वस मुलजमान भी गिरफ्तार। असलहा, छीनी हुई मोटरसाइकिलें, नकदी और मोबाइल फोन बरामद। मलीर कोर्ट के बाहर फायरिंग में पेशी पर आया शहरी जख्मी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। लसबेला में सिंध और बलूचिस्तान का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। डेरा बुगटी, लसबेला, उथल, जोब और डेरा बुगटी में भी तेज़ बारिश। नौकोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 खातून झुलस गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की शहर में 5 मई तक बारिश की पेशगोई।